एक गांव में किसी ने अपने खेत में कुआं बनाया। कुआं जानते हैं? कुआं ही बोलते हैं। एक गांव में किसी ने अपने खेत में कुआं बनवाया और लगभग 50-100 फीट अंदर किया तो पानी आने लगा। फिर उसने सोचा कि इस कुएं का ओपनिंग किसी साधु के हाथ से करवाया जाए। वो आदमी किसी मठ मंदिर में किसी भक्त साधु के पास गया और निवेदन किया, महाराज हमने हमारे गांव में खेत में कुआं बनवाया है, आप कुएं का ओपनिंग करने के लिए आइए। कुछ देर महात्मा सोचने लग गए कि यार दुकान का ओपनिंग हमने किया, घर का ओपनिंग किया, फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मंदिर का, कुएं का ओपनिंग। उस महात्मा ने कहा कि मैं कुएं का ओपनिंग कैसे करूं, उसमें कूद कर, उसमें गिर कर, मतलब कुएं का ओपनिंग होता कैसे है, करना क्या है मुझे वहां आके। कुआं खुद गया, पानी निकल गया, पीना शुरू करो, जो भी करना है। बोले नहीं महात्मा जी, हमारा बड़ा आग्रह है कि आप आइए और कुएं का ओपनिंग कीजिए। लेकिन कैसे कुएं का ओपनिंग, मैंने आज तक नहीं किया, मैं कैसे करूं? बोले एक बाल्टी में रस्सी बांधकर आप डाल देना और खींच लेना, पानी बाहर आएगा और हो गया ओपनिंग, फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल आपके वहां आ जाऊंगा। महात्मा जी दूसरे दिन समय से ठीक 8 बजे पहुंच गए सनातन मंदिर में। महात्मा जी बिल्कुल समय से वहां पहुंच गए, पूरा गांव एकत्रित हुआ, सब कुछ। और महात्मा जी वो बाल्टी में रस्सी बांधकर उसमें डालने जा रहे थे तो कुएं से बड़ी बदबू आने लगी, बहुत बदबू आने लगी। महात्मा जी ने कहा कि भाई कुआं ओपनिंग करने के लिए बुलाया और पानी निकाल कर पीऊंगा, लेकिन ऐसे बदबूदार पानी। तुम एक काम करो, इसमें एक मोटर डालो और जो भी पानी है निकाल दो, क्योंकि जब कुआं बनता है तो शुरू शुरू में थोड़ा सा गंदगी होती है ना, थोड़ा मिट्टी और सब कुछ। और मेरे पास टाइम ही टाइम है, फुकेट में 5 दिन के लिए आया हूं, मैं कल आ जाऊंगा, तुम थोड़ा साफ सफाई कर दो, तो थोड़ा साफ कर दो, मैं कल आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। महात्मा जी वापस चले गए। इसमें 200 की मोटर रखी और खचाखच पानी सब बाहर निकालने लगा। पानी बाहर निकाला, कुएं में तो पानी झरता है ना, धीरे धीरे भरता है, सारा गंदा पानी निकाल दिया, फिर भी उस कुएं में बदबू आ रही थी। उसने बहुत प्रयास किया, बड़ा, क्योंकि ओपनिंग करना था, बड़ी मेहनत की, साफ किया, पानी निकाला, और लेकिन फिर भी कुएं से बदबू आ रही थी। महात्मा जी दूसरे दिन आए, बोले ये बदबू जा क्यों नहीं रही है? बार बार पानी निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदबू जा क्यों नहीं रही है? एक विशेषज्ञ होगा, महात्मा जी ने कहा तुम जरा कुएं में नीचे उतर कर देखो, ये मोटर से काम नहीं होगा, तुम अंदर उतर कर नीचे जाकर देखो। एक आदमी उस कुएं में नीचे उतरता है और कुएं के गहराई में जाकर कहता है कि महात्मा जी कितनी भी मेहनत कर लो बदबू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कुएं में 2 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। 2 कुत्ते बेचारे पानी पीने गए होंगे, कुछ करने गए होंगे। बोले यहाँ पर 2 कुत्ते मरे हुए हैं, वो सड़ गए हैं और उसमें से बदबू आ रही है। कुआं और कुछ नहीं, कुआं हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में, हमारे जीवन से तब तक दुर्गंध आएगी जब तक 2 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे। 2 कुत्ते, हम घर पे तो कुत्ते रखते हैं, नो डाउट, आप लोग, कुछ लोग हैं, लेकिन 2 कुत्ते हमारे अंदर हैं। हमारा जीवन दुर्गंध मार रहा है, जहां जाते हैं दुर्गंध फैलाते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा साधु का जीवन सुगंध होता है, साधु का जीवन सेंट और इत्र की दुकान होती है। आप सेंट की दुकान यहाँ होती है ना, आप जाओ
आप खरीदो या ना खरीदो, सुगंध तो मुफ्त में मिल जाती है, हैं? आप इत्र की दुकान के बाजू में से निकलो तो आपको मुफ्त में वो सुगंध मिल जाती है, आप चाहो या ना चाहो, हैं? साधु की संगति जाने अनजाने में, साधु के आस पास आप किसी भी उद्देश्य से बैठ जाओ या पहुंच जाओ, वो सुगंध तो आपको प्राप्त हो जाएगी, कुछ जीवन में कुछ अच्छा वाइब्रेशन मिल जाएगा। लेकिन हमारा बिल्कुल उल्टा है, यहां तो दुर्गंध है। कितना भी पानी निकालो, कितनी भी मेहनत करो, हरि नाम जप, ये है वो है, तपस्या करो, व्रत करो, ध्यान धरो, लेकिन फिर भी वो बदबू, वो दुर्गंध नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर 2 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। आप कहोगे वो 2 कुत्ते कौन है? एक कुत्ता है काम और दूसरा कुत्ता है क्रोध। क क क क सब क हो रहा है ना, कुत्ता क, काम क, क्रोध क। काम और क्रोध रूपी 2 कुत्ते जब तक हमारे अंदर होंगे, जीवन में सुगंध नहीं आएगी, जीवन में सद्गुण नहीं आएंगे, जीवन का प्रोग्रेस नहीं होगा जब तक काम और क्रोध हमारे जीवन में है। ये 2 चीज जो है, अग्नि जो है ना बाहर से जलाती है, लेकिन ये 2 चीज काम और क्रोध अंदर से जलाता है। काम, मनुष्य बहुत अच्छी चीज है भक्तों, आदमी बहुत, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो अपनी सारी बुद्धि खर्च करके प्रोडक्शन किया। मनुष्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब इसमें कामना आ जाती है ना, तब आदमी अशांत हो जाता है और उस कामना को पूरी करने के लिए बर्बाद हो जाता है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में तो यहां तक कह दिया, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम पाप। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो जो कार्य करते हैं वो सब पाप है। आप जब कोई भी कार्य करोगे तो सोचो कि ये मेरी कामना को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं या मेरे कृष्ण के लिए कर रहा हूं। यदि कृष्ण के लिए है या कृष्ण के भक्तों के लिए है, तब तो वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन अपनी कामनाओं को तृप्त पूर्ण करने के लिए किया गया कोई भी कार्य वो पाप है, वो पाप है, उसका बहुत बड़ा कर्म बंधन लगता है, और वह कर्म बंधन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते नहीं वो तो बहुत बुरा काम करता है लेकिन फिर भी बहुत सुखी है, और हम अच्छे काम करते हैं फिर भी दुखी हैं। देखिए किस कर्म की सजा कब कहां कैसे मिलेगी कोई नहीं जानता। यदि आप थोड़ा सा गलत खाना खा लो तो उसका असर आपको 1 वीक के बाद होगा, गलत पानी पी लो तो उसका असर आपको 1 महीने के बाद होगा, जॉन्डिस आदि। लेकिन नीचे उतर कर जो लोग रास्ते से जा रहे हैं ना, उसको 1 थप्पड़ मार दो, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत। वो केस पेंडिंग नहीं रहेगा, है ना। तो अनेक प्रकार के कर्म है, कुछ कर्म की सजा तुरंत, कुछ की थोड़ी देर के बाद, कुछ बहुत सालों के बाद, लेकिन कर्म भोगतन है अवश्य। कामना जलाती है, इच्छाएं जलाती हैं। वैसे सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन कामना जो है ना हमें सुख नहीं लेने देता। तो 2 कुत्ते, वो भी मरे हुए सड़े हुए, हमारे अंदर दुर्गंध फैला रहे हैं। एक है काम और दूसरा है क्रोध। एक बात समझ लीजिए, क्रोध से किसी का भला न हुआ है न होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जानिया सुनिया विष खाइनु, हम सब जानते हैं, सब मानते हैं, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। क्रोध से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ, क्रोध से मात्र तबाही होती है, क्रोध से मात्र बर्बादी होती है। और क्रोध करने वाला आदमी अपना तो नुकसान करता है,
सामने वाले का भी नुकसान करता है। क्रोध करने वाला आदमी खुद तो अपने आपे में, अपने कंट्रोल में नहीं रहता और दूसरे को भी परेशान करता है। ये काम और क्रोध दुर्गंध फैलाने वाले दो कुत्ते हमारे अंदर भरे पड़े हैं। यदि प्रश्न हो इस काम और क्रोध से मुक्त होना है तो क्या करें? योगा करें, सिर नीचे पांव ऊपर, शुरू हो जाए पंडित जी। काम और क्रोध से मुक्त होने के लिए क्या करें? कुछ लोग कहते हैं काम क्रोध से मुक्त होना है, क्रोध से मुक्त होना है तो तपस्या करे। तपस्या करने वाला तो ज्यादा क्रोध करता है। कुछ लोग नहीं होते, एकादशी निर्जला रहते हैं और भूखे पेट क्रोध करते रहते हैं, उनके पास जाया नहीं जाता। आप खड़े भी रहोगे तो 3 बार डांट देंगे, मन में कहते भाई खा लेना यार, तू क्यों भूखे पेट को क्रोध कर रहा है। शास्त्र में आप देखोगे जितने भी तपस्वी हुए सब क्रोधी हुए। तपस्या से क्रोध नहीं जाता, तपस्या से काम नहीं जाता। नहीं तो रावण ने कितनी बड़ी तपस्या की, हिरण्याकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की, कहां काम क्रोध उनका गया। शोभरी ऋषि ने तपस्या की, कहां काम गया। काम और क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में एक बहुत सुंदर और सुगम साधन है और वह है भगवत कथा का श्रवण करना। देखिए सब सिमिलर चल रहा है, कुत्ता क, काम क, क्रोध क। और काम और क्रोध रूपी कुत्ते से मुक्त होना है, कथा सुनना चाहिए। कथा के द्वारा ही हम इनसे मुक्त होंगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सबल जन मन बन के। हमारा मन जो है एक वन के समान है, मन वन है। हमारा मन जो है वो वन है और इस वन में 2 कुत्ते रहते हैं, काम और क्रोध है। कितना सुंदर हमारे आचार्यों का क्या कहना है, कितनी सुंदर उपमा दृष्टांत। हमारा मन रूपी वन में काम और क्रोध रूपी कुत्ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं तो सुना होगा कि घोर वन में जब वनराज केसरी सिंह दहाड़ता है, जब केसरी सिंह आता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी सब वहां से भाग जाते हैं और उसमें कुत्ते तो दुम दबाकर भागते हैं, कहीं सिंह हमें खा न जाए। तो भगवत कथा जो है वो सिंह के समान है। कथा जो है सिंह की गर्जना के समान है। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा कि सिंह शब्द वृका इव। हमारे हृदय में अनंत पाप हैं, लेकिन वह पाप वैसे ही भाग जाएंगे भागवत कथा सुनकर जैसे सिंह की दहाड़ से सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं। तो भगवत कथा जो है सिंह की गर्जना के समान है। और जब कोई सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी भाग जाते हैं। हमारे हृदय में रहे हुए काम क्रोध लोभ ये सब कुछ हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवत सुनते हुए महाराज परीक्षित ने अपना अनुभव भी कहा कि सुखदेव जी यह कथा सुनते सुनते मेरे हृदय का वैर चला गया, मेरे हृदय की सारी कामनाएं मिट गई। प्रभु मैं धन्य हो गया, बस अब तो मैं केवल यह कथा ही सुनना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग के जीवों के हृदय को पवित्र करने वाली है। और यह भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसे आप भोजन करते हैं, भोजन के एक एक निवाले पर 3 चीज मिलती हैं,
तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। जब भोजन का निवाला खाते हैं, एक तो मन को आनंद मिलता है, शरीर को पोषण मिलता है, हैं? और एक एनर्जी मिलती है, भूख तृप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कार्य एक है, भागवत एक है, कथा एक है। मात्र कथा सुनने से 3 चीज होगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली श्रीमद् भागवत कथा हम सब सुन रहे हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।